डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में कुछ इस तरह की बात डिस्कस करने वाला हूं जिसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, जिसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम या कॉलेज लेवल के एग्जाम या सेशनल एग्जाम से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूं, जिसमें आपको किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है और किस तरह से आप आंसर लिखेंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, ये मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ये एक पर्टिकुलर तरीका होता है जिससे आप जिसको हम कहेंगे प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब सिंपल सी बात कहूंगा, यदि आप एक छोटी दुकान पे चाय पीने जाते हैं, वहां आपको 5 रुपए की 6 रुपए की चाय मिल जाती है, लेकिन वही चाय यदि आप 5 स्टार में या 3 स्टार होटल में पीने जाते हैं तो आपको वहां पे 150 200 500 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। चाय की क्वांटिटी वही है लेकिन उसका प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। सिमिलरली मैं आज वही बात करने वाला हूं, लगभग बच्चों को चीज वही आती है, लिखते वही हैं, लेकिन वो तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। उसी तरीके से उन बच्चों को जिस तरह से जिसने प्रेजेंट किया है उसको वैसा ही मार्क्स मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे आज एक बी फार्म, हमारा जो है बी फार्म सेमेस्टर सेकेंड, जिसमें एक सब्जेक्ट है BP 202T, मतलब फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं, जिससे पहला यूनिट है जिसमें एज पर आपके सिलेबस में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला टाइटल आपका ये है, दूसरा है कॉमन एंड IPC नोमेनक्लेचर एंड तीसरा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज। इस चैप्टर से जनरली देखा जाए तो 10 से 15 नंबर का सवाल ओवरऑल पूरे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पैटर्न पे बनते हैं। अब वो कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहले मैं यदि क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बन सकता है आपका, पहला ये है कि डिफाइंड एंड क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद एग्जाम्पल्स। तो यहां पे आपको आंसर कैसे करना है, ये तो सपोज क्वेश्चन हो गया। आपको आंसर करते टाइम ध्यान देना है, सबसे पहले आपको वर्ड जो लिखना है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन इसको यदि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब लिखते टाइम है उसको यदि ब्लैक पॉइंट से या ब्लैक पेन से लिखेंगे पूरा तरीके से तो वो आपको एग्जामिनर को क्लियरली दिखेगा। और यहाँ पे आप डेफिनेशन लिखें, यहाँ पे डेफिनेशन लिखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका क्या है। यदि मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से बताऊं तो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हुआ करता था जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता था, हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते थे। अब उसका जो डेफिनेशन बन निकल के आया वहां से, पहला तो इसका था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ओके। उसके बाद में यहां से डेफिनेशन निकल के आया कि जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इनका क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपको ध्यान देना है कि इसके क्लासिफिकेशन में आपको इस तरह से क्लासिफाई करना, जैसे अलग अलग इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे, या तो आप इस तरह से टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिर इसको आप इस तरह से बना के लिखेंगे तो उसमें थोड़ा सा आसान रहेगा, ये वाला पैटर्न लिखेंगे तो, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन वाइज थोड़ा सा अच्छा रहता है। इस तरह के पैटर्न में आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। फिर आपको यहाँ पे जो आपने वर्ड लिखा है, यहाँ पे जो आपने वर्ड लिखा है, यहाँ पे जो आपने वर्ड लिखा है, इनका आपको इंडिविजुअल वही हेडिंग डाल के इसके नीचे, ध्यान रहे इसको हम इसके इस तरफ नहीं जाएंगे, इसको इस तरफ ही जाएंगे, टाइटल लिखेंगे इसके नीचे की तरफ और यहाँ पे फिर आप आंसर लिखते जाएंगे। ध्यान रहे थोड़ा सा, यदि आप यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मोड में नहीं जाना, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। पॉइंट वाइज आंसर के मतलब इस तरह से पॉइंट बना के आंसर लिखना है। पॉइंट बना के आंसर लिखोगे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे। और इस तरह के पॉइंट बना के लिखने में आपको क्या रहता है, आपको ना तो आपको सेंटेंस बनाने की दिक्कत होती है जो हिंदी मीडियम के बच्चों की जनरली दिक्कत होती है, और ना आपको क्या होता है कि ज्यादा टाइम लगता है, टाइम सेविंग हो जाता है और प्रेजेंटेशन तो बेस्ट रहता है। तो इस तरह से
आप इस मोड पे जाएंगे। एग्जाम्पल ध्यान रहे, हर कैटेगरी का, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, ओपन चेन कंपाउंड क्या होता है, रिंग फॉर्म वाले कंपाउंड कौन से होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, इन तरह के ये बड़ा क्वेश्चन बनता है। ये आपका करीबन 5 नंबर का सवाल बन सकता है, तो ध्यान रहे इसमें आपको एग्जाम्पल सहित आंसर करेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। फिर आता है दूसरा, इस वाले सेक्शन में, इस और नॉमेनक्लेचर वाले सेक्शन में आपको 2 नंबर का सवाल जनरली बनता है। 2 नंबर का सवाल वो कैसे बना सकता है, 2 नंबर का सवाल इस तरह से बना सकता है, ये आपका 5 नंबर का सवाल बनता है। और यहाँ पे 2 नंबर का सवाल ये बनता है कि इसमें आपको कोई सा भी या तो वो नेम दे देगा, आईपीसी नेम, और उसका स्ट्रक्चर लिखवाएगा, या आपको स्ट्रक्चर दे देगा और उसका आईयूपीएसी नाम लिखवाएगा। तो ये ध्यान रहे, ये आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा, और ये जनरली 2 नंबर वाले सवाल में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह से ध्यान रहे, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है कि आईयूपीएसी नाम कैसे लिख सकते हैं, आईयूपीएसी नाम लिखने के कौन कौन से रूल होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। जैसे एल्कोहल को ओल लिखते हैं, कीटोन को ओन लिखते हैं, एल्डिहाइड को एल लिखते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये समझना है कि ये आईयूपीएसी नाम आपको समझ में आना चाहिए, और वहां पे आपको ये चीज बनाते आना चाहिए, जो बुक के हिसाब से, जो आपको जो जनरल पूरी बुक में है, कैसे इसको याद कैसे करें, आपको ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं, जैसे मैं कहूँ एल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन या इस तरह वाले जो टॉपिक है, उन्हीं में से एग्जामिनर आपको आईयूपीएसी नाम पूछेगा। तो यहाँ पे जब उन सभी चैप्टर्स को पढ़ें तो वहां ध्यान रहे, उन जो स्ट्रक्चर बन रही है वहां पे उनका नाम लिखने की कोशिश करें, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो 100% आप ये चीज लिख दोगे। ओके, ये हो गया। और फिर आता है हमारा यहाँ पे थर्ड सेक्शन, जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। दोस्तों इसमें जनरली शॉर्ट किस तरह का क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे ध्यान देना। यदि वो जनरलाइज क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो क्वेश्चन क्या बनता है आपको ये चीज बता दूं, तो सिंपल सा है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये एक तो क्वेश्चन बनता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के शॉर्ट नोट पे। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या करना है कि जो जिस तरह से इसका आंसर किया है, किस तरह से, बिल्कुल वही सेम पैटर्न रहेगा। जैसे यहाँ पे उसका सबसे पहले डेफिनेशन कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, फिर उसके क्लासिफिकेशन, उसका फिर क्लासिफिकेशन पे जाना है। क्लासिफिकेशन आपको वही इसी पैटर्न पे लिखोगे, अच्छा रहेगा। आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, वैसा भी लिख सकते हो। तो ये चीज आपको खुद को डिसाइड करनी है कि मुझे ज्यादा अच्छे से कौन सा याद रहता है। यदि आप पॉइंट वाइज लिखते हो तो बिल्कुल तरीके से लिखना, कि जैसे पॉइंट किस तरह से पॉइंट, जैसे 1 नंबर का पॉइंट ये लिखा आपने, उसमें ए और बी इस तरह से लिखा, तो इतना डिस्टेंस बना के लिखें। दूसरा पॉइंट यहां लिखें, इस तरह से आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि बच्चे को आता है, बच्चे को आ रहा है, और उन तरीके से लिखा हुआ है, तो बच्चे को मार्क्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है एग्जामिनर को। तो ये सारी चीज हो गई आपको। अब यहाँ पे ये तो 5 नंबर का सवाल हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन आती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि जैसे सपोज चेन आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म आता है, मेटामेरिज्म आता है, यहाँ पे और दूसरा जैसे कीटो इनोल टोटोमेरिज्म आता है, ये सारी चीज टोटोमेरिज्म आता है। ये इन पे इंडिविजुअल 2-2 नंबर वाले सवाल बन सकते हैं। तो ध्यान रहे, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आ सकता है, तो यहाँ पे ध्यान देना, इन सभी पे आपको इन पे चीज आपको याद क्या करनी है, यहाँ पे इनके डेफिनेशन, और डेफिनेशन के साथ कम से कम आपको एक एग्जांपल जरूर याद करना, ताकि ये क्वेश्चन, ये तो डिटेल क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन ये इंडिविजुअल जो चीज बन रही है, यहाँ पे जो इंडिविजुअल चीज बन रही है, इंडिविजुअल में ये है कि ये 2-2 नंबर वाले सवाल बन सकते हैं, जिसमें यहाँ पे ये वाला सेक्शन बनता है। ये आपको यदि यूनिवर्सिटी पैटर्न का यदि आपको आइडिया होगा तो 3 सेक्शन होते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। पहला सेक्शन होता है 2 नंबर वाला, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर करने होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है 10 नंबर वाला, जिसमें बड़ा क्वेश्चन होता है। और तीसरा सेक्शन होता है 5 नंबर वाला। तो यहाँ पे 10 नंबर वाला सवाल जनरली बनने की पॉसिबिलिटी नहीं बनती। 5 नंबर का क्लासिफिकेशन और 5 नंबर का शॉर्ट नोट बनता है। लेकिन यहाँ पे दोनों में ही
जैसे इसमें और इसमें दोनों में ही वो दो दो नंबर का सवाल ही पूछ सकता है। यदि आपने 5 नंबर वाला सवाल लर्न कर लिया तो आपको ऑटोमेटिक 2 नंबर वाला सवाल याद हो जाएगा। जैसे टॉटोमेरिन का क्वेश्चन 2 नंबर का सवाल पूछ सकता है, मेटामेरिन से रिलेटेड 2 नंबर का सवाल पूछ सकता है, रिंग चेन सिस्टम का आइसोमेरिज्म एग्जांपल पूछ सकता है, डेफिनेशन एज वेल एज एग्जांपल। तो इस तरह से उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे बड़े 2 नंबर का सवाल जैसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनका एग्जांपल और डेफिनेशन। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैंने पहले चैप्टर का पूरा आइडिया दे दिया, जिसमें आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इस यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन बन रहे हैं बड़े, जिसमें से 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले आपको पूरे कवर कर रहे हैं। यदि 5 नंबर का सवाल तैयार कर लिया तो उसमें 2 नंबर का भी सवाल आपको ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। और ये चीज आपको नॉमेनक्लेचर वाली चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी, जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है, क्योंकि आपका ये चैप्टर ही, ये सब्जेक्ट ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो एग्जामिनर फ्री रहता है कि कौन से चैप्टर से उसको आईपीसी नाम पूछा जाए। ये है पूरा का पूरा। दोस्तों यहाँ पे फिर से एक नया टॉपिक लेके आऊंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर से मैं नया टॉपिक लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्किल को जितना हो सकता है शेयर करें। फिर से नया वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू वंस।